महिला के पति ने खुद आगे बढ़कर गवाही दी, तब जाकर पुरानी प्रेमिका टूट गई और उसे एहसास हुआ कि उसने जानबूझकर अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी। आखिर में भी वह महिला से हार गई। दरअसल कुछ समय पहले पुरानी प्रेमिका ने नशे में धुत आदमी को बहला फुसलाकर उसके साथ संबंध बनाए थे। फिर उसने उसे ब्लैकमेल किया कि वह महिला से उसके बेटे के लिए समझौते का पत्र जारी करने की विनती करे। आदमी को डर था कि अगर महिला को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया तो वह दोबारा शादी करने से और भी ज्यादा इनकार कर देगी, इसलिए उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वह महिला से मिलने गया तो उसने देखा कि महिला और उसका सहकर्मी उसकी बेटी को मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए ले जा रहे थे। सहकर्मी ने भी अस्पष्ट तरीके से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था। आदमी तुरंत बेहद ईर्ष्यालु हो गया। वह सहकर्मी को पीटने के लिए दौड़ पड़ा। वे तभी रुके जब महिला ने उन्हें समझाकर रोका। महिला ने गुस्से में अपने पति से पूछा कि वह फिर क्यों आया है। तब आदमी ने झिझकते हुए समझाया कि वह चाहता है कि वह समझौते का पत्र जारी कर दे। वह और उसकी पुरानी प्रेमिका महिला की मांगी हुई किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए तैयार थे। महिला और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब पुरानी प्रेमिका का बेटा उसकी बेटी को परेशान कर रहा था तब उसके पति ने उसकी बेटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अब उसकी बेटी उस उत्पीड़न के कारण मानसिक समस्याओं से जूझ रही थी। उसने अपनी बेटी के लिए न्याय पाने हेतु मुकदमा दायर किया था। फिर भी उसका पति उनसे माफी दिलाने की हिम्मत कर रहा था। महिला उस पर चिल्लाई और वहाँ से चली गई। जब पुरानी प्रेमिका को यह बात पता चली तो उसे अपने बेटे को लेकर खुद महिला के पास जाना पड़ा। उसने माफी मांगने का नाटक किया और कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उसने महिला से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगी। पुरानी प्रेमिका के बेटे ने भी पछतावा होने का नाटक किया और माफी मांगी। उसने कहा कि उसे महिला की बेटी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वह निश्चित रूप से अब से सुधर जाएगा। हालांकि महिला ने वहीं पर उनकी पोल खोल दी। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। वे सिर्फ जेल जाने से डर रहे थे। वह समझौते के पत्र पर हस्ताक्षर कर सकी थी, लेकिन केवल तभी जब पुरानी प्रेमिका का बेटा वही दर्द सहे जो उसकी बेटी ने सहा था। तब पुरानी प्रेमिका और उसके बेटे को एहसास हुआ कि भीख मांगना बेकार है। उन्होंने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने महिला को पकड़ लिया ताकि उसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए जा सके। सौभाग्य से महिला का सहकर्मी ठीक समय पर वहां पहुंच गया उन्हें रोकने के लिए। महिला ने पुरानी प्रेमिका और उसके बेटे को यह भी चेतावनी दी कि कार के कैमरे ने उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया है। अगर वे उसे परेशान करना जारी रखते हैं तो उन पर और भी आरोप लगेंगे। पुरानी प्रेमिका ने दोबारा कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने महिला को चेतावनी दी कि वह अदालत में उसे हरा देगी। उसे क्या पता था कि महिला उसकी आखिरी हताश चाल का इंतजार कर रही थी। और सचमुच कुछ दिनों बाद मुकदमे की सुनवाई में पुरानी प्रेमिका ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, यह साबित करते हुए कि वह 14 वर्ष से कम उम्र का है, इसलिए उसे आपराधिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। ये सुनकर भीड़ तुरंत चर्चा करने लगी। उन्हें लगा कि इस बार महिला का मुकदमा असफल हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महिला इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत खड़ी हुई और पुरानी प्रेमिका पर अपने बेटे को बचाने के लिए नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने उससे सबूत पेश करने को कहा। महिला ने कहा कि उसके पास सबूत तो है, लेकिन वह वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति को खुद को सुधारने का एक मौका देना चाहती है। जब हर कोई उलझन में था तभी पति, जो अपने अंतर्मन के संघर्ष से बुरी तरह जूझ रहा था, आगे बढ़ा। उसने गवाही दी कि कुछ हफ्ते पहले उसने उस लड़के का जन्मदिन मनाया था। वह ठीक उसका 14वां जन्मदिन था। यह सुनते ही पुरानी प्रेमिका स्तब्ध रह गई।